क्या है भैया? सौम्या का पार्लर बिल 1000 रुपए की हेयर ट्रिमिंग। तुमने बाल क्यों नहीं काटे उसके? नहीं भैया, भाभी काटने देती तब ना, आपके जाते ही मेरा हाथ मरोड़ दिया। ये देखो भैया। और जब मैंने खर्चे की बात कही कि आपका हाथ तंग है, पार्लर ना जाओ, तो मुझे शटअप करा दिया भैया। कहाँ है सौम्या? सौम्या, क्या हुआ कृष्णा? एक बात कान खोलकर सुन लो, ये तुम्हारी माँ का घर नहीं है और ना ही अब लाडली हो तुम उनकी। एक मिडिल क्लास आदमी की बीवी हो तुम, और ऐसे ही जीना अब तुम्हें। कैसी बातें कर रहे हो तुम कृष्णा? और तुम इस खर्चे की बात कर रहे हो? कृष्णा, राखी को तो ठीक से बाल काटने तक नहीं आते, वो तो कैंची भी नहीं पकड़ पा रही थी। ये लो भैया, अभी यही सुनना रह गया था। हे कृष्णा, आई स्वेयर। और तुम्हें मेरे बाल बहुत पसंद है ना, तुम ही ने कहा था इनका ध्यान रखना, इसीलिए मैं पार्लर हो आई। अब 3 महीने तक फुर्सत। 3 महीने के लिए हेयर कट से तो फुर्सत मिल गई, लेकिन इस महीने का घर खर्च कैसे चलेगा? कैसे चलेगा पूरा महीना? सोचा कभी? हम किसी पेड़ से पैसे तोड़कर लाते हैं क्या, या कोई गमला लगाया हमने रुपयों का? कृष्णा, कुछ नहीं सुना हमें। यहाँ पूरी जिंदगी बिगड़ रही है और तुम्हें अपने बाल संवारने की पड़ी। या पनीर वनीर बना रही हो ना तुम? बंद करो सब कुछ। इतना खर्चा हो रहा है इस घर के अंदर कि अब सबको भूखा ही रहना पड़ेगा। कृष्णा प्लीज, 1 मिनट तुम मेरी बात सुनो। अरे हाथ छोड़ो हमारा। और आइंदा हमारी बहन का हाथ मरोड़ने की गलती भी मत कर देना। अरे तुम भूल गई क्या देवी माँ ने क्या कहा था? हमें खुश रखना है बच्चों को। तुम कोई और बात समझो ना समझो, लेकिन इस बात को समझ जाओ प्लीज प्लीज। मेरे भैया कुछ नहीं खाएंगे तो मेरे गले से भी कुछ नहीं उतरेगा। मैं भी कुछ नहीं खाने वाली। और भैया की हालत को तो किसी ना किसी को समझना ही होगा, तो फिर मैं ही क्यों नहीं। जल्दी बोलो जो बोलना है। अभिलाषा जी, संतरे की खुशबू बारिश में? खैर, आपके चेहरे पे तो रिएक्शन काफी बढ़ गया है। आपने एक डॉक्टर को दिखाया? आप ठीक तो है ना? तो तुम यहाँ मुझसे हमदर्दी जताने आई हो? नहीं नहीं, हम तो यहाँ अपने परिवार वालों की तरफ से आए हैं। उन्होंने कुछ बातें सिखाई थी आपको बोलने के लिए, लेकिन हम पहले आपका नज़रिया जानना चाहते हैं, फिर वो बातें आपके सामने रखेंगे। देखिए, हमारे परिवार में कोई भी ऐसा नहीं है जो जानबूझकर आपको या किसी और को नुकसान पहुंचाना चाहेगा। और वो क्रीम तो उन्होंने लोगों के लिए बनाई है, अपने फ़ायदे के लिए ऐसी घटिया क्रीम वो बना ही नहीं सकते। आप एक बार बिरला हाउस बात करने नहीं आएंगे? क्यों? उससे मेरा क्या फ़ायदा? वो लोग आपकी मदद करना चाहते हैं। कैसे? कुछ पैसों से मुझे खरीद कर? देखो, तुम यहाँ मेरा और अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। देखिए, अगर उस क्रीम से आपको वाकई में रिएक्शन हुआ है तो वो पैसे आपके काम ही आएंगे, है ना? मैनेजर साहब मान ही नहीं रहे थे हफ्ते के लिए, जैसे तैसे विनती की, फिर बताया कि बेटी और पत्नी ने फरमान दिया आने का, तब जाकर कहीं छोड़ा उन्होंने। तो अच्छा है ना पापा, इसी बहाने शॉपिंग भी हो गई और अलोपी देवी के दर्शन भी। कितने दिनों से पेंडिंग था वहाँ जाना, और देखिए आज उनकी कृपा से बारिश भी हो गई। हाँ सही बात है। पहले मैनेजर साहब से बहाने बनाकर निकलो, फिर देवी मैया के दर्शन करके उस बहाने के लिए माफी मांग लो। क्या पापा, आप भी ना कभी कभी इतने आदर्शवादी बनते हैं ना। पावना, बेटा तू खुश तो है ना? बहुत ज्यादा। क्या माँ, क्या हो गया आपको? ऐसे उस दिन तो बहुत परेशान थी ना, वो देखकर हमारा दिल बैठ सा गया था। आप तो हर छोटी बात पर डर जाती हैं लता जी, वाकई आप बहुत बड़ी डरपोक हैं। हाँ पंकज जी, वो तो हम हैं, लेकिन आप ना बच्चों के सामने क्या कुछ भी बोलते रहते हो। चलो अब चलिए।
अरे पापा जी, माता जी प्रणाम। हेलो भाभी। ऋषि बेटा तुम यहाँ? अरे सवाल किए बिना मिठाई खाइए। नहीं नहीं बेटा, बेटी के घर का हम कुछ नहीं खाते। तो भाभी तो खा सकती है ना। लीजिए लीजिए भाभी, मिठाई खाइए। अरे खाइए ना भाभी जी, कुछ लगा है भाभी? अरे अब बताओ तो सही, ये मिठाई किस खुशी में? अरे हमारा नया रिश्ता जुड़ गया है यहाँ से। आपके पीछे गली है ना, वहाँ एक गुप्ता संस की दुकान है, वहाँ नौकरी लग गई है मेरी। बस कोई खुशखबरी थी, इसीलिए मिठाई लेके आप लोगों का वेट कर रहा था। ये तो बड़ी अच्छी बात है। पर बेटा आप हम से यहाँ तारागंज रोज आना ज्यादा दूर नहीं पड़ेगा तुम्हें? वो तो है पापा जी, लेकिन नौकरी भी तो यहीं लग गई है। वैसे अगर आगे बढ़ने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़े तो उसमें क्या बुराई है? अरे भाभी, हमें प्रसाद तो खिलाइए। तो बगल वाली आंटी बता रही थी कि आप लोग मंदिर गए थे। हाँ बेटा, ऋषि को प्रसाद दे दो। बात हुई? क्या कहा अभिलाषा ने? हो गई बात। आज शाम को वो हमारे घर आ रही है। अब जो भी बात होगी सबके सामने होगी। थैंक गॉड। स्वानी, सॉरी। सॉरी? हाँ, वो पिछले कुछ दिनों से मैं... ओहो, बीते हुए बुरे दिनों की बात क्यों करना? नहीं, एक्चुअली वो पिछले... अब इतना गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है, हमारे एक हलवाई चाचा थे जिन्होंने बहुत ही मजेदार बात बताई थी। क्या? कि शादी के पहले लड़के और लड़की दोनों की जिंदगी समोसे जैसी होती है। क्या? हाँ, शादी के पहले लड़का और लड़की आलू और मैदे की तरह अलग, और शादी के बाद एक साथ गरम खौलते तेल में जलते हैं, पकते हैं। उसके बाद जाके आता है लाइफ में टेस्ट, और फिर वो सारी जिंदगी आलू और मटर के जैसे एक साथ रहते हैं, लेकिन चटनी के बिना। मतलब है, फैमिली के बिना उनका स्वाद अधूरा रह जाता है। समोसे का नाम सुनते ही ना हमारे मुंह में तो पानी आ जाता है। तुम्हारी पूरी लाइफ एक समोसे के आसपास घूमती है ना? हाँ, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि बचपन में हम समोसे के पीछे कहाँ नहीं घूमे, इसलिए हमारी लाइफ की फिलॉसफी वैसी ही बन गई। चलो फिर एक काम करते हैं, किसी अच्छी सी जगह जाते हैं और एक एक गर्मा गर्म समोसा खाते हैं। हाँ, एक से हमारा क्या होगा? तुम भर पेट खा लेना। ठीक है, लेकिन हमें जल्दी निकलना होगा, दादी की दवा का टाइम हो गया है। चले? दादी, ये रही आपकी दवा। दादी, कैसा लग रहा है आपको? ठीक है। आगे से इंजेक्शन लेने से पहले डॉक्टर से जरूर पूछ लीजिएगा। अच्छा दादी, हम चलते हैं। सुनो, जी? तुम्हें हमारी बात पता है और इसलिए तुम्हें हमारे कमरे में आने की इजाजत मिल गई। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि हमने तुम्हें अपने दिल के करीब समझ लिया। कोई बात नहीं दादी, वक्त लगेगा, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि हम आपके दिल के करीब आ ही जाएंगे। दादी, एक बात और बतानी थी आपसे। हम आपकी बात जानते हैं, इस वजह से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप हमें डांट नहीं सकती। अगर हम कोई गलती करेंगे तो आपको पूरा हक है हमें सज़ा देने का, और वो सज़ा हमें मंजूर होगी।
ये सुहानी वाकई में जादू की छड़ी रखती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी आखिर उसने दादी को मना ही लिया। I just hope कि रूठना मनाना बंद हो जाए। इस घर में और ड्रामा बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।